First of all, thank you for giving me such a grateful opportunity. My name is Priya Vishwakarma. My first question is, what is the main role and responsibility of nursery teacher? तो नर्सरी टीचर का मेन रोल ये होता है कि वो बच्चों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले अपना, प्लस उनमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, राइट वे दे, गाइडेंस दे, और उनकी नर्सरी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो क्लास को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में क्रिएट करे, प्लस सब कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टेबल और पावरफुल बनाए, जिससे बच्चों के दिमाग में रिमेंबर हो सके, बार बार रिकॉल कराए क्लासेस को, सब कुछ स्मूथ और एकदम इजी वे और लाइटेड वे में क्रिएट करे क्लास को. सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज, बीइंग अ टीचर, हाउ यू कैन एक्सप्लेन अ चाइल्ड वाई ए फर्स्ट, वाई नॉट बी, इफ द क्वेश्चन राइज बाय अ चाइल्ड. अगर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि ए ही फर्स्ट क्यों आता है और बी क्यों नहीं, तो मैं उनको एक स्टोरी के थ्रू ये बता सकती हूँ कि ए क्यों आता है. जैसे कि मैं उनको एक स्टोरी सुना सकती हूँ कि ए और बी में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट में रहेगा. तो जब ए और बी के बीच में कंपटीशन हो रहा था, रेस हो रहा था, तो ए फर्स्ट हुआ, इसीलिए ए फर्स्ट में है, और बी हार गया इसलिए वो सेकंड में. So my third question is, elaborate EOCO system, means each one create one. तो इसमें अगर एक और पर्सन को क्रिएट करता है, इसका मतलब वो अपने नॉलेज को पास कर रहा है किसी और में. और अगर एक इंसान किसी और इंसान को क्रिएट कर रहा है, उसमें नॉलेज भर रहा है, तो इसका मतलब उसका नॉलेज आगे जा रहा है, और प्लस कि उसका नॉलेज डबल होके दूसरे पे पहुंच रहा है. इसके कारण जो नॉलेज है वो मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो माई फोर्थ क्वेश्चन इज, हैव यू एवर फेल इन योर लाइफ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड योर फेलियर. ऐसा तो मैं मेरे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फेल नहीं हुई हूँ, बट हाँ, एक बार मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बार बैठी थी मेरे, जिसमें मैं फेल हुई थी. और क्यों, उसका रीज़न ये था कि मैं अच्छे से उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं दे सकती थी, जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ था और मैं फेल हो गई थी. So my fifth question is, how you can elaborate your student that don't ever do cheating, it's not good. तो अगर मैं बच्चों को ये समझाती हूँ तो मैं उनको अच्छे से ये समझाऊंगी कि अगर आप किसी की चीटिंग करोगे, इसका मतलब आप उसको कॉपी कर रहे हो. अगर आप उसको कॉपी करोगे तो आप तो एकदम बिल्कुल उसी के लेवल के हो जाओगे, तब तो आप उससे आगे जा ही नहीं सकते. इसीलिए कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ करना होता है. अगर हम एक दूसरे के साथ ही रह जाएंगे तो कोई फर्स्ट होगा ही नहीं कभी. माई सिक्स्थ क्वेश्चन इज, शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ कोरोना. तो कोरोना का लाइफ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा ही रहा, क्योंकि मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया. ये वही पीरियड है जिस वक्त मैं अपने ग्रेजुएशन से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रही थी. इस वक्त मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट चल रहा था. इसी के मीड मैंने बहुत अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया. प्लस मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे से इसके लिए क्लियर कर सकी और उसकी प्रिपरेशन कर सकी. सो माई सेवेंथ क्वेश्चन इज, डिफाइन टीचर एंड एक्सप्लेन द रोल विच इम्पैक्ट द स्टूडेंट लाइफ. तो टीचर होता है मिस गुरु जो अपने नॉलेज जितना भी वो आज तक सीखे हैं, पढ़े हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं, यानी स्टूडेंट्स को देते हैं. वो बच्चों को उन्हें देते हैं क्योंकि वो उसके यूज़ करे, यूटिलाइज करे और उसे और बड़ा और विकसित करे, या फिर दूसरे को भी वो दे सके, जिससे बस उनके लिए वो नॉलेज का यूज़ हो सके. प्लस अगर हम बोलें कि रोल द स्टूडेंट्स लाइफ, तो टीचर का रोल होता है बच्चों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है पॉजिटिव वे में. उनमें बिल्ड करता है कॉन्सेप्ट को, नॉलेज को, मैनर्स को, प्लस सारे गुड हैबिट्स को, जिसके कारण वो एक अच्छा और सही इंसान बन सके तथा अपने जीवन में जितने भी उनके गोल हो, जो भी हो, सब कुछ वह प्राप्त कर सके. सो माई 8th क्वेश्चन इज, 5 reasons व्हाट इज मेन ड्रॉबैक ऑफ टीचर्स इन प्रेजेंट सिचुएशन. तो प्रेजेंट सिचुएशन में टीचर्स के ड्रॉबैक के 5 रीज़न ये है. पहला कि टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है,
सेकंड रीज़न ये है कि टीचर्स टाइम के अनुसार उस स्पीड से बढ़ नहीं सक रहे हैं। थर्ड रीज़न ये है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रहा है। फोर्थ रीज़न ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रहा है। फोर्थ रीज़न ये है कि बहुत सही तरीका का एजुकेशन सिस्टम हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और सबको सही नॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है। So my ninth question is how you can serve your life for making the country best in the world। तो मैं अगर कहा जाए कि कंट्री को बेस्ट किस वे से मैं कर सकती हूँ मेरे लाइफ को यूज़, तो मैं मेरे लाइफ में जितना कुछ सीखी हूँ उसको दूसरे बच्चों को ट्रांसफ़र करके उन्हें अच्छे इंसान बना के उन्हें सही तरीका, सही गोल, सही समय पर अगर मिल जाता है, अगर उनको इस काबिल बना सकूं कि वो सब कुछ अच्छे से प्राप्त कर सके, तो वो कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक्स वे में प्लस एजुकेशन वे में वो बहुत अच्छा वे साबित हो सकता। एंड माय लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ एजुकेशन डू यू थिंक इज राइट फॉर आवर जनरेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वाई, एक्सप्लेन विथ रीजन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपने अपने प्लेस में बहुत अच्छे हैं। किसी के लिए सही एक तरफ हो रहा है, किसी के लिए वही चीज़ गलत हो रहा है। जैसे कि ऑनलाइन में और सबको बराबर वे से तो सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन उसमें इंटरेक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रहा है, प्लस क्लीचेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लीचेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन में ये सब नहीं होती। लेकिन ऑफलाइन में अगर हम देखें तो ऑफलाइन तो सबको मिल जाती है, सबको नहीं मिल पाती है, लेकिन ऑनलाइन सबको मिल पाती है। तो इसमें क्या होता है कि क्षेत्र बढ़ जाता है। तो अगर हम दोनों में देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन सिस्टम ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस होते हैं तो वो बहुत माइनर होते हैं, प्लस वो हैंडलेबल हो सकते हैं। और ऑनलाइन में स्कोप बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, कवरेज बढ़ जाता है, जिसके कारण वो लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। प्लस जो लोग स्कूल कॉलेजेस तक भी नहीं पहुंच पा रहे या हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे, हायर अथॉरिटी से टीचर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, वह ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन ले पाते हैं। That's all. All answers are completed, and I think I am give you such answer which you want from me. Thank you for giving me such opportunities, and thank you for. So good day, sir. Good day, ma'am. Good day.